वेलकम बैक टू द MySQL सीरीज। तो इसमें हम DDL कमांड्स कर चुके हैं एंड वी आल्सो डिस्कस द कंस्ट्रेंट्स इन द प्रीवियस वीडियोस। सो आज हम फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना DML, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिससे फाइनली आप टेबल में डेटा ऐड कर पाओगे। सो आपने डेटाबेस बना लिया था, टेबल बना लिया था, बट हमारा टेबल खाली था बिकॉज वी डिड नॉट ऐड डेटा टू इट। सो DML कमांड में लेट्स डू द फर्स्ट कमांड विच इज इंसर्ट इनटू, जिसकी हेल्प से आप अपने डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर डेटा एक्चुअली में ऐड कर सकते हो। सो इफ आई एम हैविंग दिस डेटाबेस स्कूल और मैंने यहां पर लिखा शो टेबल्स, सो मेरे पास हमने जो टेबल बनाया था वो STUDNT था, इफ यू रिमेम्बर। सो हम यहाँ पर STUDNT को डिस्क्राइब करके देखते हैं। हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। वी हैव एडमिशन नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड। अब इसके अंदर आपको एक रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है। सो जो DML कमांड है उसका नाम है इंसर्ट इनटू। आपको लिखना है इंसर्ट इनटू, ये दोनों कीवर्ड्स हैं। सो आप कीवर्ड्स एज इट इज लिखोगे, इंसर्ट इनटू। टेबल का नाम लिखोगे which is STUDNT, insert into student values। वैल्यूज के बाद अब आपको यहाँ पर कितनी वैल्यूज लिखनी है? सो यहाँ पर आपको एग्जैक्टली उतनी वैल्यूज लिखनी है जितने कॉलम्स आपके पास हैं। सो मेरे पास 4 कॉलम्स हैं। आई एम गोइंग टू राइट 101 एज एन इंटीजर बिकॉज दैट्स योर एडमिशन नंबर। फिर आपको नेम लिखना है। आप देखिए नेम को मैंने कोट्स में लिखा है, आप सिंगल या डबल दोनों में से कोई भी कोट्स यूज कर सकते हो। So I've written Kanika, then I have to give the marks, so I gave the marks, and then I have to give the grade. So मैंने यहाँ पे grade दे दिया, फिर ब्रैकेट बंद की, सेमीकोलन लगाया, एंटर प्रेस किया, and it says query okay, one row affected. So that's how it has inserted a row. Basically insert into का syntax क्या हुआ? आपको जो keywords लिखने ही हैं वो है insert into। तो insert into तो मुझे लिखना ही है। उसके बाद आपको लिखना है टेबल का नाम। सो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, देन यू हैव टू राइट द कीवर्ड वैल्यूज। सो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यूज, एंड देन राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको वैल्यूज देनी है एक एक करके। सो ऑल द वैल्यूज हैव टू बी गिवन वन बाय वन इन द सेम ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आपके कॉलम्स यहाँ पे डिफाइंड हैं। ठीक है, जो आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज होंगे उनके साइड पे कोट्स नहीं आएंगे। जो आपके न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है, जैसे कि डेट या वैरकैर कैर, वो आपकी जो न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है उनके साइड पे कोट्स आएंगे। ठीक है, और न्यूमेरिक वैल्यू के साइड पे कोट्स नहीं आएंगे। सो लाइकवाइज आप जितने रिकॉर्ड चाहो उतने इंसर्ट कर सकते हो, as many as you want. So if I write here again, insert into student values, I want to insert one more record, say 102. The name is Sohan. And then you have the marks, the grade is A. And it's done. If you want to see the records, तो आप यहाँ पर select command use कर सकते हो, select star from table का नाम, and it shows you the data. So ये data हमने अभी insert किया है। पर इस insert into के syntax में आपको total number of columns पता होना चाहिए, उसका सही order पता होना चाहिए, और आप insert कर सकते हो। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि अगर हमें ऑर्डर नहीं पता है या हमें नंबर ऑफ कॉलम सही से नहीं पता है तो आप कैसे कर सकते हो, या अगर आप इसके अंदर पूरी वैल्यूज ही ना दो तो कैसे कर सकते हो। अभी आप यहाँ पे देखो, अगर मैं 102 दोबारा से इंसर्ट कराऊंगी तो एंट्री एरर आ रहा है, डुप्लीकेट एंट्री, क्योंकि हमने इसमें प्राइमरी की कंस्ट्रेंट दिया था पिछली बार। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर ऐसा कर दूं कि ठीक है ये तो मैंने चेंज कर दिया पर वैल्यूज ही 2 दी हैं, तो भी एरर आ रहा है कि could does not match the column count. So how to deal with this type of error? प्राइमरी की का तो चलो आप कुछ कर नहीं सकते, इट कैन नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यू, सो इट कैन नॉट हैव, बट कॉलम काउंट मैच नहीं हो रहा है, इसको कैसे डील करते हैं? इफ आई डोंट हैव टू गिव वैल्यू फॉर ऑल द कॉलम्स, आई हैव टू गिव वैल्यू फॉर सिलेक्टेड कॉलम्स, तो वो कैसे होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इंसर्ट इनटू ट्राई करो, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।